सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। तो क्या बोल रहे थे, फ्लॉक्यूल्स मतलब होते हैं फ्लॉक्यूलेटेड, फ्लॉक्यूलेटेड मतलब फ्लॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। एक जगह चीज़ जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, फ्लॉक्स बना रहे हैं, और जैसे केक टाइप की स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेटेड, फ्लॉक्स बनाते हैं, ठीक। और जो वाइकल है जो आपका, जैसे वाटर है, ग्लिसरीन है, वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है इकट्ठे होकर ऊपर भी आ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। वो कहलाएगा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। और डीफ्लॉक्यूलेटेड जिसमें केक्स फॉर्म नहीं होते हैं उनको क्या बोल रहे हैं, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की अगर हम बात करें, इन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन formed flocule, that is loose aggregates, will increase in sedimentation rate due to increase in size of sedimenting particles। इसमें क्या होता है, और फ्लॉक्यूलेटेड जो आपका सस्पेंशन होता है, जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, डोसेज फॉर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, तो क्या बना देंगे, फ्लॉक्स बना देंगे, केक टाइप की स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह। फ्लॉक्स का मतलब ये होता है। इज इट क्लियर फर्स्ट ईयर? यस मैम। दूसरा है डीफ्लॉक्यूलेटेड। इन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर सेटलिंग, सो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो, which prevents entrapping of liquid medium, which make it difficult to redisperse by agitation। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो फ्लॉक्यूल्स नहीं बनाते, ये एक दूसरे से इकट्ठे नहीं हो पाते, वो रीडिस्पर्स हो जाते हैं। उसको अगर हम एजिटेट करते हैं या मिक्स करते हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बोल रहे हैं, ठीक है। देन है इसका डिफरेंस, ये बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ज़रूर पढ़ लेना आप एक बार, ठीक। वैसे मैंने बता दिया है कि फ्लॉक्यूलेटेड क्या है, जिसमें फ्लॉक्स फॉर्म होंगे, और डीफ्लॉक्यूलेटेड क्या है कि जिसमें फ्लॉक्स फॉर्म नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब है इसके कि सस्पेंशन की प्रिपरेशन में है कि सस्पेंडिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, या प्रिपरेशन से सस्पेंशन की हम कैसे कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे आपने लास्ट में पढ़ा था कि ईयर ड्रॉप में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, माउथ वॉश में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे यहाँ बारी आती है सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन के केस में हम कौन कौन से एजेंट्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। पहला है वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट मतलब जिसमें वो हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें है वेटिंग एजेंट्स आर एडिड टू डिस्पर्स सॉलिड इन कंटिन्यूस लिक्विड फेज, एग्जांपल पॉलीसॉर्बेट 80 और 20 या स्पेन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, वेटिंग एजेंट्स वो होते हैं या इसलिए यूज़ किए जाते हैं, आर एडिड टू डिस्पर्स सॉलिड इन कंटिन्यूस लिक्विड फेज, ठीक है। सॉलिड को हमने लिक्विड फेस में ऐड कर दिया, ठीक। लिक्विड फेस क्या हो गई, एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर हो गई, उसमें हमने नमक डाल दिया, ठीक, तो नमक क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गई, और लिक्विड फॉर्म क्या हो गई, वाटर, ठीक है। तो ऐसे जो वेटिंग एजेंट जो मिक्स हो जाते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, वेटिंग एजेंट्स बोल रहे हैं। एग्जाम्पल है इनका पॉलीसॉर्बेट 80, 20 या स्पेन एक्सेट्रा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स क्यों डाल रहे हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स आर एडिड टू फ्लॉक्स द ड्रग पार्टिकल्स, ठीक है, कि ये फ्लॉक्स बना सकें, फ्लॉक्यूल्स बना सकें, इसलिए हम सस्पेंडिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है थिकनेस या थिकनर्स जो होते हैं, जो थिक बनाते हैं, थोड़ा विस्कस बनाते हैं, ठीक है, डोसेज फॉर्म को, वो हैं आर एडिड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन। जैसे कौन कौन से हो गए, ग्वार गम हो गया या ज़ैंथम गम हो गया, ठीक है, ज़ैंथम गम हो गया या ग्वार गम हो गया, ये थिक बनाते हैं प्रिपरेशन को, मतलब वो क्लियर नहीं बनेगी, थोड़ी विस्कस टाइप की बनेगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए थिकनर्स। नेक्स्ट है बफर्स एंड पीएच एडजस्टर्स। अब इनकी पीएच भी तो हम देखते हैं ना, कोई भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं लिक्विड प्रिपरेशन, तो उसकी पीएच भी मस्ट करनी होती है हमें। तो पीएच के लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, बफर्स यूज़ कर रहे हैं और पीएच एडजस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट भी हम अलग अलग यूज़ करते हैं, एफडी एंड सी डाइस के कलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे अमेरंथ हो गया, ठीक, अमेरंथ की जगह टाट्राजीन हो गया, तो ये हम कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज़ करते हैं हम फर्स्ट ईयर,
प्रिजर्वेटिव्स, एनी आइडिया? फर्स्ट ईयर प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज़ करते हैं बच्चों? ताकि ज़्यादा दिन तक चले और माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, उसमें माइक्रोब कोई ग्रोथ ना कर सके, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हम जो पूछे कि व्हाट आर द एजेंट्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, तो पहला हो गया वेटिंग एजेंट हो गया, सस्पेंडिंग एजेंट हो गया, थिकनर्स हो गया, बफर्स हो गया, पीएच एडजस्टर्स हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया और प्रिजर्वेटिव्स हो गया। ठीक, ये प्रिपरेशंस में यूज़ होते हैं आपके। अब है इसकी प्रिपरेशन की, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे। अब देखो मैं बताती हूँ, जनरली अगर हम यहाँ पे लैब में कॉलेज में बना रहे हैं तो क्या किया, सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स लिए। ठीक, हमें पता है कि इसमें ज़ैंथम गम करना है, अकेशिया यूज़ करना है, पॉलीसॉर्बेट 80 यूज़ करना है, वाटर यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉलिड जो ड्रग्स होती हैं उनको वे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वे कर लेते हैं। ठीक है, वे करके हम उनको क्या रख देते हैं, साइड में रख देते हैं। अब क्या लेते हैं हम, मोटर पेस्टल, जो मैंने आपको बताया था, मोटार पेस्टल होती है। ठीक है, चाइना की, वो उसकी मैंने वाइट कलर की जो होती है, जैसे घर में आपका वो होता है ना जिसमें आप ड्रग को क्रश करते हो, आपने डॉक्टर के यहाँ भी देखी होगी, वाइट कलर का होता है, ऊपर से उसका पकड़ने का हैंडल भी होता है, वो आप क्रश करते रहते हो उसको हम बोलते हैं मोटार पेस्टल। ध्यान आया कुछ बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, वो ग्लास की भी होती है और जनरली वो वाइट कलर की होती है। ठीक, हाँ जी हाँ जी। तो क्या हो गया, वो हो गया, उसको हमने उसमें लिया ड्रग पार्टिकल्स को। अब थोड़ा सा वेटिंग एजेंट चाहे पॉलीसॉर्बेट 80 यूज़ कर लो, चाहे आप ग्लिसरीन यूज़ कर लो, चाहे वाटर यूज़ कर लो, वो डाल के थोड़ा थोड़ा उनको क्रश कर दिया जिससे कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, मिक्स हो गए। अब आप उनको क्या करते हो, अब उनको मिक्स करके दूसरे कंटेनर में डाल देते हो। ठीक है, या मीजरिंग सिलेंडर में डाल दिया आपने, मीजरिंग सिलेंडर ग्लास का बना हुआ होता है। अब क्या करते हैं, वो सारी अच्छी तरह से घुल गए। अब घुलने के बाद क्या करा, हमने उनका वॉल्यूम मेकअप कर दिया। सपोज हमें 50 ml बनाना है, ठीक है, उससे पहले हमने वाटर 10 ml या 20 ml यूज़ किया था, जब ड्रग पूरी सब सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। ठीक है, अब उसमें हमें ट्रांसफ़र करके उसका वॉल्यूम कितना कर दिया हमने, 50 ml पूरा कर दिया। देन उसको हमने जो प्लास्टिक कंटेनर है या ग्लास कंटेनर है उसमें शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जनरली हम बनाते हैं। ये होता है सस्पेंशन की प्रिपरेशन। जैसे इसकी प्रिपरेशन में दिया गया है, सस्पेंशन आर प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग मतलब ग्राइंड करना, उनको मिक्स करना, इनसॉल्युबल मटेरियल इन द मोटार। ठीक है, जो इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता, उसको मोटार में हमने ग्राइंड करके मिक्स कर दिया टू ए स्मूथ पेस्ट। क्या बना दिया, उसका एक स्मूथ पेस्ट बना दिया विद अ व्हीकल कंटेनिंग द वेटिंग एजेंट। कौन सा व्हीकल होता है, जिसमें वेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जो वेट करता है उसको एक पेस्ट बना देता है। देन ऑल द सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स आर डिजॉल्व इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द व्हीकल एंड एडेड टू द स्मूथ पेस्ट ऑफ स्टेप फर्स्ट। जो हमने पेस्ट टाइप का बनाया है, फिर उसमें हम दूसरा थोड़ा सा व्हीकल और यूज़ कर देते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको पेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, स्लरी बोल रहे हैं यहाँ पे। द स्लरी इज ट्रांसफर टू ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर मतलब जो मीजरिंग सिलेंडर है उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, विथ सक्सेसिव पोर्शन ऑफ द व्हीकल। जो जितना व्हीकल हमें बचा है, व्हीकल हमें 100 ml यूज़ करना है तो उसमें ही हमने उसको शिफ्ट कर दिया। डिसाइड वेदर द सॉलिड्स आर सस्पेंडेड इन ए स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, फ्लॉक्यूलेटेड है या डीफ्लॉक्यूलेटेड है। ठीक है, और एट द व्हीकल कंटेनिंग द सस्पेंडिंग एजेंट और फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। अब उसमें हम क्या करना है, सस्पेंडिंग एजेंट डालना है हमें या फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डालना है। ठीक, मेक अप द डिस्पर्शन टू द फाइनल वॉल्यूम एंड थस द सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड। देन उसके हम फाइनल वॉल्यूम को मेकअप कर देते हैं और ऐसे ही हमारा सस्पेंशन जो है बन जाता है। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. तो आपका सस्पेंशन ये प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। अब स्टेबिलिटी कैसे इसकी रहेगी, अब बढ़ेगी या घटेगी, मतलब वो स्टेबल कैसे रहेगा सस्पेंशन। हमने बना तो दिया, तो इस सस्पेंशन की स्टेबिलिटी या लंबे टाइम तक चले तो हमें क्या यूज़ करना है, स्मॉल पार्टिकल साइज यूज़ करने हैं। ठीक है, जो हम ड्रग में क्या कर रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल साइज़ को हमें यूज़ करना है, ज़्यादा बड़े साइज़ के यूज़ नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा बड़े साइज़ के यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते या मिक्सअप नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी कैसे बढ़ेगी, ठीक, विस्कोसिटी कैसे बढ़ेगी, मतलब वो विस्कस कैसे रहेगा। जब हम छोटे साइज़ के पार्टिकल यूज़ करेंगे, अच्छी क्वालिटी का वेटिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी जो है सेम रहती है, वो घटती या बढ़ती नहीं है। ठीक है,
और क्या है, थिकनिंग एजेंट्स जो होते हैं, जो थिकनर्स होते हैं, जिससे वो गाढ़ा रहेगा, अगर हम वो डालेंगे अच्छी क्वालिटी का तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो सेम रहेगी। ठीक। नेक्स्ट है टेम्परेचर। फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन। अब क्या है, अगर हम टेम्परेचर जो है, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा उसे गर्म उस टाइप में रख देंगे या अगर हम धूप में रख देंगे तो जो क्या होगा, हमारा सस्पेंशन होगा ना वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसमें धूप लगेगी, सनलाइट लगेगी, या वैसे भी अगर आपने गर्म जगह रख दिया उसको, ठीक है, या गर्म पानी में आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तब भी क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या रखते हैं, इसकी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी बहुत मेन वो शो करता है। तो टेम्परेचर इसको कूल प्लेस में रखना चाहिए। ठीक है, जो इसके जो ड्रग पार्टिकल्स हैं अच्छी तरह से उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते रहे या विस्कस होता रहे वो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट बच्चों? ठीक है, एक बार आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। यस मैम। ठीक है फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. थैंक यू। Ma'am. थैंक यू।